राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। इस महात्म्य में हम सुनेंगे शिव जी की काम विजय का महात्म्य सुनेंगे। इसके अलावा हम इस महात्म्य में नारद जी द्वारा शिव गणों को शाप और नारद जी द्वारा भगवान विष्णु को शाप का वर्णन भी आएगा। साथ ही इसमें नारद जी का परिभ्रमण का वर्णन आएगा। आइए अब हम इस महात्म्य को सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त शौनकादि मुनियों ने परम भक्त सूत जी से प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है, पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता भगवान शंकर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे क्या फल देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश ही पूर्णाक्ष है तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी वह सभी लीलाएं हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। मुनीश्वरों के इस प्रकार प्रश्न करने पर सूत जी बोले कि आप शिवनिष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने से ही गंगा जल की भांति पवित्रता प्राप्त होती है। आपके प्रश्न के द्वारा शिव जी के चरित्र को यत्न पूर्वक मैं अपनी बुद्धि से कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है कि शिव जी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारद को प्रसन्न होकर यह कथा सुनाई थी। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वहां समस्त ब्राह्मण कौतूहलवश उनकी कथा को सुनने लगे। तब सूत जी बोले कि एक समय नारद जी तपस्या करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक बहुत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने बहुत समय तक तपस्या करी, जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्मा को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त करा। उनके उस तप से इंद्र भी कंपायमान हो गए और वे विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा कि हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरे हित के लिए ही कार्य करते हो। इस समय मेरी तुम मदद करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितने ही तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण करके अटल समाधि लगाए हुए बैठे हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करने लगे, इसलिए तुम जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालो। तब काम ने इंद्र भगवान से कहा कि ऐसा ही होगा और काम नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचकर अपने संपूर्ण कलाओं की उन्होंने रचना कर दी। बसंत ने मद से नाना प्रकार के प्रभाव दिखलाए, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तपस्या कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कहा था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव ने नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चले गए। इंद्र विस्मित होकर नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ समय तक तपस्या करते रहे। उसके बाद कामदेव को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के सामने उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सारा वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझने लगे। इस पर रुद्र ने कहा कि हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात तो तुमने मुझसे जो कही है, इसको तुम हरि भगवान के सामने मत कहना। उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोपनीय ही रखना। इस प्रकार तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें यह समझा रहा हूँ कि तुम ये सारा वृतांत विष्णु के सामने जाकर मत कहना।
किंतु शिवजी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को अपना हित नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से, जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते, शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता। और मुनिश्रेय फिर ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और उन्होंने अपने तपोबल को उनको जाकर बताया। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा करने के लिए मना किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो चुका था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। मध्य में आकर नारद जी विष्णु लोक में विष्णु जी के पास पहुँचे। उनके आगमन का सारा वृतांत जानकर भी विष्णु भगवान ने नारद को आदर से बैठाया और पूछा कि हे तात, तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आना हुआ। विष्णु भगवान के इस वाक्य को सुनकर अभिमान वश नारद मुनि ने सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान विष्णु नारद जी के मदपूर्वक वचन सुनकर शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद से बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुनि, काम मोह तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो ब्रह्मचारी, सर्वदा ज्ञान और वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है। आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद ने भगवान के मुख से अपने बारे में ऐसे वचन सुनकर उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले कि हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर इच्छा अनुसार अपने स्थान को चले गए। नारद जी द्वारा शिवगणों को शाप वाला वर्णन अब इस महात्म्य में आएगा। जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाला एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णुलोक से भी सुंदर और सभी वस्तुओं से परिपूर्ण थी, जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर रच रहा था और वहां महोत्सव हो रहा था, जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे और वे सभी कन्या के वरण में उत्सुक थे और अनेक प्रकार की सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और काम के वशीभूत हो गए। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुंचे और राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों से सिंहासन पर बैठा दिया, उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो गए और राजा से उनका परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर काम से विवल होकर उसको पाने की इच्छा से राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सभी लक्षणों से युक्त है, बड़ी ही भाग्यशाली है। हमारी पुत्री के अंदर लक्ष्मी के सारे गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता न जा सके, शिव जी के समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित वहां से चले गए और मन में विचार करने लगे कि इसको स्वयंवर में किसी प्रकार मैं ही प्राप्त कर लूं और यह सब राजाओं को छोड़कर सिर्फ मुझे ही वरण करें। स्त्रियों को प्राय सुंदरता से अधिक मोह होता है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न होकर उनके वश में आ जाती है। तब विष्णु भगवान बड़े ही सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णुलोक में चले गए। वहां विष्णु जी को प्रणाम करके काम से विवल नारद जी ने शील निधि राजा की कन्या का सारा परिचय और स्वयंवर के बारे में बताया और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो वह कन्या अवश्य मुझे प्राप्त हो जाएगी। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपने जैसा रूप वाला बना दीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन कहे, हे मुनि, आप जहाँ जाना चाहे चले जाइए। जैसे वेद रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी और वे कृतार्थ होकर वहां से चले गए। फिर मुनि श्री नारद जी शीघ्र ही उस नगरी में पहुंचे।
जो सभी राजाओं से घिरा हुआ था और वहां पर राजा की लड़की का स्वयंवर रचा जा रहा था। नारद मुनि वहां जाकर एक सिंहासन पर बैठ गए। नारद जी मनी मन सोचने लगे कि मैं विष्णु रूपधारी हो गया हूँ, अब राजकन्या मुझसे ही वरण करेगी, अन्य सब मनुष्यों को छोड़कर वह मुझसे ही विवाह करेगी। परंतु वहां दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास आए और परस्पर बातें करने लगे। नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का उपहास किया। काम विवल मुनि ने उनके वाक्यों को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने के लिए वे उस पर मोहित हो गए। इसी बीच वहां राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित पति वरण करने की इच्छा से वहां आई, जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी। वह सुंदर साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची और अपना समान वर ढूंढने लगी। नारद मुनि का सभी रूप तो विष्णु जैसा था, किंतु मुख बंदर का सा था। वह मुनि पर अत्यंत नाराज हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्नता से आगे निकल गई। उसने सारी सभा को देखा, फिर किसी को अपना अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाई। उसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए विष्णु जी वहां आए, जिसे राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा और उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विवल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम से विवल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या को चाहने के लिए यहाँ आए थे। पहले अपना मुख तो देख लीजिए, जो कि बंदर के समान है। सूत जी कहते हैं कि उसके वाक्य को सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और शिव जी की माया से मोहित उस नारद मुनि ने अपना मुख जाकर जल में देखा तो वे अत्यंत नाराज हुए और उन्होंने शिव गणों को शाप दे दिया और कहा कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण की हंसी उड़ाई है, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ नहीं बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान पर चले गए। यह सब शिव जी की इच्छा थी। अब इस महात्म्य में विष्णु जी को नारद जी के शाप का महात्म्य आता है। सूत जी बोले कि शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर सब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी आकृति देखकर विष्णु जी पर बड़े क्रोधित हुए और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे नाराज होकर विष्णु लोक को चले गए और बड़ी हुई अग्नि के समान वाक्य से कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो चुका था और वे गर्व से भरे हुए वचनों से बोले, हे हरि, तुमने बड़े कुटिल और कपट किया है। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण करके कपट किया और असुरों को अमृत नहीं पिलाया, उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान किया होता, सब बहानेबाजी की सारी माया ही नष्ट हो जाती। हे विष्णु, तुम्हारी यह कपटी चाल बड़ी प्यारी है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते होंगे। हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म न कर सको, क्योंकि तुम बड़े ही निशंक हो, कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल तुम भोगोगे। तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख तुमने किया है, इसी मुख वाले प्राणी तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम भी स्त्री से अलग होकर दुख पाओगे। नारद जी ने भगवान को इस तरह शाप दिया। इस प्रकार नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रसन्नता की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी इस माया को खींच लिया, जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले तरह ही बुद्धिमान
हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे और शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने विष्णु जी के चरणों में गिरकर अपने गलती की क्षमा मांगी। जब नारद जी ने विष्णु भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगी तो विष्णु भगवान ने उन्हें समझाकर कहा कि हे नारद, तुम खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो और इसमें कोई संदेह नहीं है। तुमको नरक नहीं भोगना पड़ेगा क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिव जी का वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो, इसमें शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह तो तुम्हारे गर्व नाश के लिए ही ऐसी माया रची गई थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। वे सत्य, रज, तम तीनों गुणों से परे निर्गुण और सगुण हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता और सृष्टा और रुद्र को संहार करता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सभी संशय को छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान करो और सर्वदा शिव जी के शत नाम स्रोत का जप किया करो। इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्मी लगाओ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से सब अंगों पर धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह से बारंबार पूजो। निरालस्य हो, सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो। शिव के प्रिय आनंद वन में जाओ, जहाँ विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो, स्तुति करो और प्रणाम करके उनका वंदन करो। इसके पश्चात आप जहाँ चाहें गमन करें। मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना, वहाँ पर अपने पिता ब्रह्म की स्तुति और नमस्कार करना और उनसे भी शिव जी का महात्म्य पूछना। वहाँ वे तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्रोत सुनाएंगे। हे मुनि, आज से तुम शेव हो जाओगे। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे अभिलुप्त हो गए। इसके बाद नारद जी का परिभ्रमण वाला वृतांत आएगा। विष्णु भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर नारद मुनि शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी समय रुद्र के गण, जिनको नारद जी ने शाप दिया था, वे गण नारद जी के पास आए और क्षमा मांगने लगे। शिव गणों ने नारद जी से कहा कि हे देव, आप हमें माफ कीजिए। हम दोनों महादेव जी के गण हैं। राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको शाप दिया था। उस समय हमने कुछ समय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारे प्राण भी ले सकते थे। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से नारद मुनि को प्रणाम किया और पश्चाताप करते हुए मुनि की स्तुति करी, तो मुनि ने कहा कि हे सत्पुरुषों में मान्य, हे महादेव जी के गण, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मुझे मोह हो गया था और मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, परंतु जो कुछ कहा गया वह तो होना ही था। हे गणों, मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे शापों उद्धार का उपाय बताता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें इस प्रकार ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा, जितेंद्रिय शिव भक्त हो जाओगे और वही शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्न हो गए और वहां से चले गए। नारद मुनि भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाला और शिव स्वरूपिणी नगरी है। उनके दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। उसके पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने पिता से शिव जी के महात्म्य को सुना। इस तरह आज मैंने आपको ये महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।